आचार्य श्री भोरी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय भाई अशोक श्रीवास्तव जी और आप जो इतनी तादाद में बहुत ही शायद निवेदन में आए हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप आचार्य जी को सुनने आए। आचार्य जी को आपने सुना। धर्म बहुत बड़ा विषय है। धर्म सत्य की निरंतर खोज। मैं धर्म और संस्कृति का विद्यार्थी रहा हूं। हजारों साल से सत्य और असत्य का झगड़ा, और मैं समझता हूं कि जो पाखंड और असत्य है वो लगातार सत्य को कमजोर कर रहा है, क्योंकि अशिक्षा है। जो अशिक्षा पर सबसे बड़ा काम शिक्षा पर करना होगा, और सही शिक्षा जब मिलेगी तभी पाखंड दूर होगा। आचार्य श्री शिक्षा न प्राप्त किए होते तो आज इस मुकाम पर हम लोगों को कहां कर सकते। कबीर साहब ने कहा है कि जल में मेन पियासी, हमें सुन सुन आवे हासिल। आपने भी यही कहा, आपने भी कही कहा कि अंतर मन में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, हम ढूंढते फिरते हैं। स्वामी दयानंद ने एक ईश्वरवाद की बात, इस्लाम में एक ईश्वरवाद की बात, अल्लाह एक। और हमारे यहाँ आपने बताया कि 33 करोड़ तो देवता जी है, पता ही नहीं लगता कौन कहाँ है। तो लेकिन इस पर प्रहार करना संवैधानिक दृष्टि से भी हम प्रहार नहीं कर सकते। आस्था जो झूठ शब्द यहाँ पर गढ़ा गया है, और मैं ज्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे बोलने जो ये तो बहुत बहुत बड़ा विषय। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, कर्म सबसे बढ़िया कर्म करेंगे, सत्य रास्ते पर चलेंगे, तभी आप जो है समाज के परिवर्तन की बात कर सकते हैं। आज 21वीं सदी में समाज गरीब अवस्था में है, नफरत और असहिष्णुता का वातावरण है। यहाँ लगातार पाखंड को फैलाया जाए। आपसे बड़ी भारी ताकत है जो पाखंड फैलाने वाले, जो झूठ फैलाने वाले, उनकी ताकत बहुत है। और उस ताकत का मुकाबला करने के लिए अच्छे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छा रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी जाकर के। और उस प्रयास में मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ आचार्य श्री का, कि आप इस विपरीत परिस्थिति में लगे हुए हैं इस काम के अंदर, और इस ज्ञान पीठ केंद्र में आप आए हैं। आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं, सभी वक्ताओं ने जो बात बोली है, उनका भी हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ना, पाखंड के खिलाफ हमेशा रहना, मेरा यही निवेदन है। क्योंकि रूढ़िवाद, पाखंड, परंपरावाद, इन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया है। यहाँ जाति, ऊंच नीच, ये जो खाई है, ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसान इस देश का किया है। और विश्व गुरु को क्या बात कर रहे हैं आप? हम विश्व के चेले बनने की स्थिति में हैं। 21वीं सदी में गुरु कहाँ से बन जाएंगे जब हमने इतना विभेद है, इतना अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आचार्य श्री भोरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर इस
ज्ञानपीठ को बहुत किताब किए हैं, यहाँ आए हैं। मैं अशोक श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करता हूँ। शिखर साहब ने यहाँ बोला, यहाँ हरिभान सिंह पटेल जी ने बोला, और बहुत अच्छा संचालन हमारे मिश्रा जी, ये मिश्रा आर्य मिश्रा जी ने किया, तो इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्य के मार्ग से पीछे न हटिए, चाहे कितना ही कष्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बड़े भाई आदरणीय रामदुलाल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पर जितने आए हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी सिफारिश मैंने किया था, उन्होंने यहाँ मौका दे दिया, यही इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरिभान सिंह पटेल है, मैं 81 से गाजियाबाद से आया हूँ, और रामदुलाल यादव जी से 81 में मुलाकात हुई थी, तब से मैं जुड़ा हूँ। कभी भी कोई समस्याएं आती हैं तो आते रहते हैं, हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। वैसे इसके बाद दोबारा भाषण बहुत बहुत आप लोगों के समक्ष 2 मिनट में रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद रामदुलाल यादव जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने शहीबाबाद क्षेत्र में आचार्य जी को बुलाकर आध्यात्मिक चिंतन के बारे में सभी लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। इसके लिए रामदुलाल यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बार आचार्य जी के लिए और दूसरी बार रामदुलाल यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान है। आचार्य श्री होरी जी से मुलाकात मैं समझता हूँ कि 1995 में मुझे हुआ था, जिस समय ये प्रशासनिक कुर्सी पर तैनात थे, और उसके बाद गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक और गाजियाबाद के इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं उनमें उन्होंने प्रशासन के माध्यम से, एक प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया, उसके लिए हम लोग सभी गाजियाबाद में रहने वाले लोग ऋणी हैं। और आज उनके दूसरे स्वरूप को देखने को मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। इंसान जब रोटी की समस्या से ऊपर उठ जाता है तो हर इंसान का एक दायित्व बनता है कि सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान दे। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग विधाएं हो सकती हैं। कोई सामाजिक रूप से समाज की सेवा करता है, कोई राजनीति में भी जाकर के, जबकि राजनीति आज के ज़माने में दूषित है, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% दूषित है, उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। लेकिन आज के समय में अवकाश प्राप्त होने के बाद आचार्य श्री होरी जी ने जो सामाजिक परिवर्तन अपने उद्घोष के माध्यम से करने का बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आप अपनी सोच को आम जनता के पास पहुंचाने का प्रयास जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। मैं जो इन्होंने ठाना है और पिछले जो 25 साल की मुलाकात इनसे है, उसमें जो भी आदेश इनका हुआ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए गाजियाबाद में, मैं इनके साथ एक फॉलोअर के रूप में काम करते हुए इनके साथ काम किया, और उसी का नतीजा हुआ कि एक टाइटल इन्होंने दिया था अटल सत्य। उस टाइटल के माध्यम से ऐसे जगहों पर जहाँ पर लोग जाने में घबराते हैं, शमशान घाट में जाकर के कवि सम्मेलन का काम इन्होंने कराने का काम किया, और उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंपी, और मैं कई वर्षों तक सफल होकर के उस प्रोग्राम को करता रहा। बीच में कोरोना की वजह से 2-3 साल से वह कार्यक्रम बंद है, लेकिन मैं फिर आचार्य जी को आश्वासित करता हूँ कि इस वर्ष से वो प्रोग्राम होगा, और उसमें आपका मार्गदर्शन और धर्म का विश्लेषण करने का आपको भी मौका मिलेगा, और हम लोगों को भी सुनने का भी मौका मिलेगा।
कोई भी व्यक्ति पूरे देश को नहीं बदल सकता, उसको किसी न किसी चैप्टर की तलाश जरूर करनी होती है और उसी चैप्टर के माध्यम से वो सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। पूरे देश को बदलने की जिम्मेदारी कोई भी व्यक्ति लेकर के नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तब मैं गुरु जी के चरणों में 2 लाइनें देना चाहूँगा कि माना के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, माना के सारे चमन को गुलजार नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो, रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो, रास्ते से कांटा तो कम कर सकते हो। अंत में फिर मैं 2 लाइन ये कहूँगा कि बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। निश्चित रूप से आज की इस आयोजन में हमारे आचार्य साहब ईश्वर के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। हम लोग उसी रूप को मन में उतार करके इनके उद्घोष को सुनेंगे, इनके प्रवचन को सुनेंगे और सामाजिक परिवर्तन लाने में जो इनका इरादा है उस रूप को अपना करके उसका संकल्प लेकर के जाएंगे। तभी इनके आने का, इनके उद्घोष को सुनाने का सही सफल प्रयास संभव हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी लोग हमारे साथ जितने भी 10-15 लोग रामलाल यादव जी के आदेश पर हम अपने टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं अपने टीम के साथ जितने भी अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण को लेकर जो अवशेष रहता है वो भी पूर्ण बचता है, और जो लिया जाता है वो भी पूर्ण होता है। यही जगत की उत्पत्ति, यही ब्रह्म, यही आत्मा, यही परमात्मा के विषय में कभी वेदों में इस श्लोक का लेखन हुआ था, तो विश्व के दर्शन में पूरे जगत के जितने भी पाश्चात्य पौरात्य दर्शन हैं, सब में तब से लेकर आज तक ये जो मैंने श्लोक कहा है, ये जगत की उत्पत्ति का, और आज जो 21वीं सदी है इसमें जो विज्ञान है, उन्नत विज्ञान है, इस विज्ञान की कसौटी पर भी पूर्ण सिद्ध होते हुए ये वाक्य आपके लिए प्रेरणा है, विश्व के लिए प्रेरणा है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम को मैं 2 भागों में अभी विभक्त कर रहा हूं। पहला भाग अभी मेरे आश्रम के प्रभारी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं, प्रवचनकर्ता हैं। उन्होंने अभी 1 माह पहले बौद्धिक आश्रम में दीक्षा मुझसे ली थी। आदरणीय बलबीर सिंह खिचड़ी साहब, उनकी देख रेख में एक हवन का कार्यक्रम, जिसको लोग हवन कहते हैं, और हवन का कार्यक्रम होता है। धर्म में आप जब वेदों की तरफ जाएंगे तो वैदिक युग में कर्मकांड के नाम पर केवल यज्ञ और हवन होता है, कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यहां तक कि मंदिर का कोई कंसेप्ट भी नहीं।
मंदिर की कल्पना बाद में आई है और वो विषय अलग होगा। उस स्थिति में हवन और यज्ञ और आग में आहुति ये धार्मिक और वैज्ञानिक क्रिया है। इस क्रिया का लोगों ने इतना दुरुपयोग किया है और इतना ही नहीं, जितना जितना अधिक विज्ञान का विकास हुआ और विज्ञान में तमाम तरह के तकनीक आई, उसका लाभ पूरे समाज को, दुनिया को मिलता है कि अगर विज्ञान न होता तो दुनिया आज इस उन्नति पर होती नहीं। आप कलम दवात के युग में भी नहीं आते, आप उन्हीं पत्थरों में लिख रहे होते और लिख भी नहीं हो रहे होते, क्योंकि तब आपकी भाषा भी नहीं थी। मगर शक्तियां समाज में दो होती हैं, एक आसुरी शक्ति होती है और एक दैवी शक्ति होती है। उसमें जो दैवीय शक्तियां होती हैं वो पिछड़ने लगती हैं और आसुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, और इसी का परिणाम होता है कि पाखंड की वृद्धि होती है। तो ये पहला जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद मेरा विधिवत जो प्रवचन होगा, आपसे हम साक्षात्कार करेंगे, रूबरू होंगे। उसमें यह है कि चमत्कार दिखाते हैं। अभी जो हमारे साथी गूगल में होते हैं, उसमें जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, तो उनको देखने को मिल जाएगा। तमाम आश्रम में तमाम संत महात्मा बिना आग के मंत्रों के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित कर देते। अब ये चमत्कार जो सज्जन धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए बड़ा भारी पड़ता है। इसको देखते ही वो ये मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है सामने, जो चमत्कार दिखा रहा है, ये परम पुरुष है, ये महान पुरुष है और इसको दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ये पाखंड है। कोई भी चमत्कार धार्मिक नहीं होता है। जादूगर कभी भी आपको धोखा नहीं देता है, मगर ये धार्मिक लोग चमत्कार के नाम पर समाज को धोखा देते। मगर वो भोला भाला आदमी, वो व्यक्ति जो शिक्षा से भी दूर है, वो तो देखता है कि देखते देखते आग का प्रयोग नहीं हुआ है और उसमें आग प्रज्वलित हो जा रही। इस तरह के हजारों कार्य होते हैं जहां पर ऐसे चमत्कार प्रदर्शित करके और रुपया धन की वसूली शुरू कर देते। तमाम लगेगा जब इतना चमत्कार कर सकते हैं तो हमारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तमाम लोग बीमारी के इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। अपनी कोर्ट कचहरी में समस्याएं चल रही है, मगर इन चमत्कारी पुरुषों के पास पहुंच जाते हैं, चमत्कारी महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं। तो आज एक छोटा सा कार्यक्रम अभी हम ले रहे हैं, उसके बाद हमारा मुख्य कार्यक्रम आरंभ होगा। इसमें बलबीर सिंह खिचड़ी जी अपनी जगह से उठेंगे और उस जगह जाएंगे और अखबार में वहां पहुंचेंगे और अखबार रखते हुए ये उसमें डाल देंगे जो सामग्री है, इसको निकाल करके। साथ में एक आदमी कोई और चलेगा, मिश्रा जी आप चले जाए, मदद इनकी करेंगे। ये पूरा डाल दीजिए और उसकी कुछ बूंदें उस इसी के ऊपर पे डाल दीजिए, ज्यादा थोड़ी सी 4, 6, 10 बूंदें डालिए। ये गिर गिलास में पानी आप ही के साथ डलवाएंगे, कहेंगे इसमें पानी डालिए और देखते देखते वो 1-आध मिनट में ही बर्फ बन जाए। पानी से बर्फ बनाना बिना ठंडे उसका प्रयोग किए, बिना फ्रिज का प्रयोग। अब ये तो लोगों को चमत्कार लगेगा कि ये तो पानी से बर्फ, गिलास पलटेंगे तो वो बर्फ होगा। आप अपने घर में जाइएगा, इसको करिएगा, डायपर लीजिए जो बच्चों को
माताएं अपने बच्चों के डायपर बांधती हैं, उसके अंदर उसको काट लीजिएगा, उसके अंदर रुई मिलेगी, रुई के 2 परत होंगे, उन 2 परत के बीच में पाउडर मिलेगा। उस पाउडर को निकाल करके गिलास में या कटोरे में डालिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। देखते देखते वो पानी सॉलिड हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, उसी तरह ठंडा भी होगा। तो ये केमिकल प्रयोग हुआ। अभी सोडियम एक एलिमेंट होता है, हमारे जो साइंस के बच्चे हैं वो जानते हैं, उसको अगर हवा में रखेंगे तो हवा में आग पकड़ देगा, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और अगर आपके सामने यहाँ पानी का टब रख दीजिए, उसमें वो सोडियम निकाल करके सामने डाल दीजिए और पानी में आग लग जाएगी, वो तेजी से जलने लगेगा। मगर ये क्षेत्र धर्म के नहीं है, ये क्षेत्र अध्यात्म के नहीं है। बुद्ध भी कहते थे कि कोई चमत्कार हम नहीं करेंगे, तुमको कर्म करना है। देश का जो भी उच्च स्तर का विद्वान आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो यही कहेगा कि हम चमत्कार नहीं करते। मगर ये पाखंडी जो लोग होते हैं ये यही कहेंगे कि हम चमत्कार करते हैं। ये 2 लड़ाइयां हैं जिनमें आपको विजयी होना है। अब आप देखिए, उधर देख रहे होंगे, देख रहे हैं आपके सामने वो आग लग गई है। पास से भी जाकर के लोग देख सकते हैं, जिसको बहुत ही जिज्ञासा हो कि कहीं उन्होंने अपना कोई आग की कोई तीली तो नहीं जलाई थी। मिश्रा जी, आप आकर के माइक से बताइए जरा 1 मिनट, ये आग कैसे लगी है? तो उसको न माचिस जलाई गई, न आग डाली गई, न घी डाला गया, कुछ नहीं डाला गया। बस एक मटेरियल, एक लिक्विड, दोनों आपस में क्रिया करके बाकी प्रज्वलित हो। और यही अंधविश्वास के द्वारा लोगों के शोषण का कारण ही बन रहा है। जो हम धर्मस्थलों को जा करके देखते हैं, तमाम धर्माचार्य अपनी जेब भरने के लिए ऐसे चीजों का प्रयोग करते अंधविश्वास पैदा करते हैं। धन्यवाद। अभी हम चर्चा आरंभ करते हैं। मुख्य हमारे छतर साहब से बहुत ही उनका संस्मरण भाव विभोर करने वाला धर्म है क्या? आचार्य घोरी जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वही इनके बताए हुए उस ज्ञान को मैं एक छंद में निवेदित करता हूं, जो गुरु जी ने हमको बताया कि मैं दिल्ली के लिए आ रहा था 10 में, और उस दिन लाल किले में घुसाए आतंकी, तो बाय डंग की पाकिस्तानी ब्रांड करके हत्या पाई। बॉर्डरों पर लगे पुलिस एक्सपर्ट और रुकवाली गाड़ी, और देख मेरी दाढ़ी, और घसीट कर उतार लिया और ये किया। अपना नाम और पता, क्या है तेरा नाम और क्या करता है काम, जल्दी जल्दी बता। और सारे पुलिस वाले थे। मैंने उनसे कहा मैं ना करता कुछ भी। वो बोले कुछ नहीं करता, फिर ये कपड़े, फिर ये किराया, फिर मोबाइल, ये पगड़ी, ये जूते, ये सब कहां से आता है? मैंने कहा छोड़ो ये बात, बताओ ये कि करता एक है या 2? एक पुलिस वाला बहुत देर में बोला, करता तो भाई एक ही है,
हमने कहा तो मैं भी करने लगूंगा था, दो नहीं हो जाएंगे। फिर बोला, अरे तेरा नाम क्या है? मैंने कहा अनाम। बोला अनाम क्या होता है? मैंने कहा ये सुन ले, अपना स्वरूप ही देखो, एक हमारा रूप होता है और एक हमारा स्वरूप होता है। रूप हम सबके अलग अलग है और रूप के फोटो खींचते हैं, पर स्वरूप से हम सब एक हैं, दो नहीं है, एक हैं। हम सब का स्वरूप एक है। तो मैंने वही बात कही कि अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है। जिसे खातो आम बतलाऊं मैं, तीन लोक नवखंड अखंड ब्रह्मांड मेरा, कहां हर कहां निज धाम बतलाऊं मैं। और कर्ता का एक है भी एक ही रहेगा सदा, इसमें भी करता हूं काम बतलाऊं मैं। एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत। अनामिका खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं मैं। वो बोला यार समझ नहीं आई बात क्या, तो ये बता तेरी जात क्या है। मैंने कहा आदमी। बोला आदमी तो सभी है। मैंने कहा सब नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मिलने को 1000 मिले पर आदमी 2-4 मिले। मिलने को 1000 मिले पर आदमी 2-4 मिले, बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। वो बोला यार समझ नहीं आई बात क्या, तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताता तेरी जात क्या है। तो मैंने उसे बताया जो वो चाह रहा था, वो बताया कि सुन, गुजर जुला तेरी कमोली कसाई कुर्मी नाई धोबी दर्जी कहेरी ना अहम और लोदा छिपी खोली जोगी हेला हलवाई नहीं। धानु को बढ़ाई भड़ भूजा कुंभकार हूं और ना ही जाट बामन व बनिया कलाली माई। धीवर जमात मनिहार स्वर्णकार हूं और न हिंदू न मुस्लिम सिख न ईसाई भाई। मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूं। ये आचार्य श्री आज हम सबको केवल मनुष्य बनाने की कोशिश में हैं और हम सब केवल मनुष्य बन जाएं, विज्ञानमय धर्म को अपनाएं, आचार्य श्री के दिए हुए मार्गदर्शन पर हम अपना जीवन बिताएं, आर्ट ऑफ लिविंग सीख जाएं। जीने की कला हम सब जी रहे हैं, पर जीने की कला हम सबको नहीं आती है। आचार्य श्री एक IAS अधिकारी, एक प्रशासनिक बड़े अधिकारी, जिले के मालिक होते हुए भी आज सादगी पूर्ण जीवन जीने के लिए बची कुची जिंदगी को आप सबका मार्गदर्शन, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित किया इन्होंने अपने जीवन को। आओ हम इनके कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन की यात्रा को तय करें। फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। 4 लाइन कहता हूं यूं, राम दुलारे जी, यादव साहब, 4 लाइन आपके लिए कहता हूं, आप सबके लिए कहता हूं। अगली लाइन वालों के लिए खास कहता हूं, आप सबके लिए कहता हूं कि सत्य की झूठ से जंग जारी रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। सत्य की झूठ से जंग
जारी रहेगी और मोहब्बत ही नफरत पे। तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब है आप गवाही दे रहे हैं तो आपको अनुभव है। ऐसा होता है कि मोहब्बत ही नफरत पे भारी रहेगी और शरीरों पे शासन करे चाहे कोई। शरीरों पे शासन चाहे कांग्रेस करे, भाजपा करे, अखिलेश करे या घरवाली करे, शरीरों पे शासन करे चाहे कोई, पर दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। दिलों पर हुकूमत तुम्हारी रहेगी। आपने तालियां बजाई, इसलिए यादव जी ने तालियां बजाई, इसलिए 4 लाइन और कहना पड़ रहा है। सुन लें कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है, और कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। नहीं तो मैं कहता हूँ राम दुलारे जी मेरे बाद अपनी कविता सुनाएंगे, बस तब तक आप और बैठिए। बस इतना ही कहता हूँ, क्योंकि आपने ताली बजाई इसलिए कहना पड़ रहा है कि लौट आएंगी फिर बहारें चमन में। हम फिर मिलेंगे। लौट आएंगी फिर बहारें चमन में, नए फूल खिलते रहेंगे और सलामत रहो तुम और सलामत रहे हम। तो कहीं ना कहीं फिर भी मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में राम दुलारे यादव जी को आमंत्रित करता हूँ आज की इस सभा के अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ साथी